श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं देहरादून शिवज्ञा को लेके, क्योंकि वहाँ हमने शिवज्ञा को बहुत सी जगह ले जाना है और शिवज्ञा को माता के दर्शन भी करवाने हैं। तो हम चलते हैं देहरादून और शिवज्ञा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और हम निकल गए हैं। और बीच बीच में मैं अपने व्लॉग्स बनाते रहूँगी और आप सभी को दिखाते रहूँगी। सुबह उठ के सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि आज हमें निकलना होता है देहरादून। और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के बाद हम सभी नाश्ता करते हैं। उसके बाद हम रेडी होते हैं और दादी हमें सी ऑफ करने आती है। मैं, शिवज्ञा के पापा और शिवज्ञा, हम तीनों आज देहरादून जा रहे होते हैं। और शिवज्ञा बहुत खुश हो रही होती है, जैसे आप व्लॉग में देख रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और वो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद दादी हमें सी ऑफ करती है और हम निकल जाते हैं अपने देहरादून के लिए। क्योंकि मैं शिवज्ञा को बीच बीच की जर्नी में कुछ ना कुछ खिलाते रहती हूँ, तो मैं हमेशा शिवज्ञा को एप्रन पहना के ही, जितनी बार भी हमने ट्रैवल किया है, इसके साथ एप्रन भी हमेशा कैरी करती हूँ। क्योंकि वो कुछ भी खाती है तो वो भी बहुत छोटी है, तो उसको भी ठीक से आता नहीं है, तो वो सब चीज़ गिरा देती है, तो उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पहले हम अपने संतोषी माता के दर्शन करते हैं, फिर हम अपने यूपी के जो एरिया है उससे बाहर होते हैं और नज़ीमाबाद वाले रूट से फिर हम पहुँचते हैं आधे रास्ते में। और वहाँ पर हमें बहुत सारे डंपर दिखते हैं जो कि हमेशा खनन ही करते रहते हैं हर जगह। और उसके बाद मैं और शिवज्ञा के पापा खाते हैं बीच में भुट्टा, क्योंकि बारिश का मौसम था और बहुत ही अच्छा होता है और सबसे अच्छा इसमें भुट्टा खाना होता है। फिर हम एक जगह में ढाबे में रुकते हैं और वहाँ पे हम चाय पीते हैं। फिर वहाँ से हम निकलते हैं और शिवज्ञा बहुत खुश होती है। हेलो करो, हेलो जी, हेलो। और हम पहुँच गए हैं नहर वाले रास्ते में। बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा। उसके बाद हम पहुंचने वाले होते हैं हरिद्वार। बहुत ट्रैफिक के बाद हम थोड़ी देर बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं और अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ने तो अपनी पूरी नींद गाड़ी में पूरी कर दी और अब जैसे ही हम पहुंचेंगे ये हमें सोने नहीं देगी, आराम नहीं करने देगी। अभी भी उठ नहीं रही है शिवज्ञा। प्रिंसी, प्रिंसी। फिर हम काफ़ी ट्रैवल करने के बाद फिर हम पहुंचते हैं अपने घर, यानी शिवज्ञा के छोटी दादी और दादा के घर, यानी मेरे हस्बैंड के चाचा चाची और मेरे चाचा सास ससुर। हम वहाँ पहुँचने वाले होते हैं और चाचा जी हमारा वेट कर रहे होते हैं बहुत देर से। और शिवज्ञा को वो गोदी में लेते हैं और शिवज्ञा की छोटी दादी उसका वेलकम करती है, क्योंकि आज वो पहली बार अपनी छोटी दादा दादी के घर आ रही होती है। तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत प्यार से शिवज्ञा का वेलकम करते हैं। उसकी छोटी दादी पहले उसे तिलक लगाती है, उसकी पूजा करती है और फिर उसका आशीर्वाद लेती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे परिवार में शिवज्ञा पहली बेटी है और पहली मतलब पहली बेटी यानी पहली नातिन है और पहली भतीजी है और पहली बेटी है। तो ये हमारी माँ लक्ष्मी है, तो शिवज्ञा का आशीर्वाद उसकी छोटी दादी लेती है और हम बहुत खुश होते हैं सबके सब। दादा दादी भी बहुत खुश होते हैं शिवज्ञा के वहाँ। उसकी शिवज्ञा के बुआ होती है छोटी और उसके चाचा जी भी होते हैं और शिवज्ञा बहुत खुश होती है अपनी छोटी दादा दादी के घर पे और एंजॉय कर रही होती है बहुत ज़्यादा। उसे पूरे घर में घूमना होता है और फिर बहुत खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है। शिवज्ञा को बहुत पसंद है फुटबॉल, बैट बॉल खेलना। और फिर शाम को शिवज्ञा की छोटी दादी उसे पूजा में ले जाती है, भगवान का आशीर्वाद दिलाती है और उससे पूजा करवाती है। और जैसे वो अपनी बड़ी दादी के साथ करती है, वैसे ही उसकी छोटी दादी के साथ भी वो जब से देहरादून आई है पूजा कर रही होती है। उसके बाद शिवज्ञा अपना टीवी एंजॉय कर रही होती है और गाना सुन के डांस कर रही होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी शिवज्ञा को बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।